ओम गण गणपते नमः। 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 हरि ओम। जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से एकादशी के दिन मई 4, 2024 को विष्णु पुराण का 11वां अध्याय, जो कि चतुर्दशी में एकादश अध्याय है, उसको यदुवंश का वर्णन और शस्त्रार्जुन का चरित्र आप सबको सुनाने जा रही हूँ। इसमें श्री पराशर जी बोलते हैं, श्री पराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहाक, किमपुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, देवऋषि, मुमुष तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आद्यंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें कृष्ण नामक निराकार ब्रह्मा ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का श्रवण करने से ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के शस्त्राजीत, क्रोष्टु, नल और नहुष नामक 4 पुत्र हुए। शस्त्राजीत के शतजीत और शतजीत के हे तथा वेणुहय नामक 3 पुत्र हुए। है क्या पुत्र धर्म का धर्मनेत्र का कुंतिका का सहजीत तथा सहजीत का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने महिष्मतीपुरी को बसाया। महिष्मान के भद्रशेण्य के दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतोजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्तदीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सप्ताधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। शस्त्रार्जुन ने अन्नीकुल में उत्पन्न भगवद अंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तदीपावती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में श्लोक आज तक कहा जाता है, यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तिवीर्य शस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ तो नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी राजधानी महिष्मतीपुरी दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मत्स्य उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस शस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में से शूरसेन, विश्वसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़ा वितिहोत्र और दूसरा भरत था। भरत के वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्दशी एकादशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय। मुझे माफ़ कीजिएगा गलतियों के लिए, उच्चारण के समय। धन्यवाद सुनने के लिए। भगवान आपका सहायता करें।